फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड थ्रू एलओसी ऑफ क्लास 12। मतलब अगर आपका नाम एलओसी में नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल देने नहीं दिया जाएगा। बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी बोनाफाइड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल। आपका प्रैक्टिकल स्कूल में होगा। प्राइवेट बच्चों का जो होगा देखिए वो देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। प्राइवेट कैंडिडेट्स का कोई भी सेपरेटली प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ भी नहीं होगा, पहले उनके नंबर। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड्स। The board will appoint external examiners in each school for conducting practicals, examination and project assessment as per the modalities and subjective given in Annexure 4। मतलब बोर्ड जो है स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से एग्जामिनर भेजेगा। तो 12th के बच्चे ध्यान सावधान हो जाइए, आपके लिए एग्जामिनर आने वाला है, आपके लिए एग्जामिनर आने वाला है। जो ओपन से करते हैं वो प्रैक्टिकल स्टूडेंट हैं। बेटा ये सीबीएसई की वीडियो है, इसमें ओपन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन के अलग। तो जो 12th के बच्चे हैं उनका स्कूल में एक एग्जामिनर आएंगे बाहर से। The school authorities are not authorized to make alternate arrangement for conduct of practical examination project assessment at local level. Practical examination can only be conducted by examiner appointed by the board। मतलब कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से किसी को भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं कर सकता, केवल बोर्ड के द्वारा भेजा गया प्रैक्टिकल एग्जामिनर ही प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर सकता है। और मुझे भी जाना पड़ेगा इस काम के लिए, मेरी भी ड्यूटी लगेगी। आपको बता दूं एग्जामिनर जो होते हैं वो सीबीएसई भेजती है, लेटर आता है हमारे पास, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल लेने जाते हैं वहां पर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स बाय द बोर्ड। द बोर्ड में अपॉइंट ऑब्जर्वर्स इन द स्कूल्स टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मैंने देखा है हमेशा जब मैं प्रैक्टिकल करवाने जाता हूं तो बोर्ड किसी स्कूल के प्रिंसिपल को या मैडम को वहां पर भेजते हैं और वो चेक करते हैं कि स्कूल में प्रैक्टिकल ढंग में हो रहे हैं, चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो इनको ऑब्जर्वर कहते हैं, सीबीएसई की तरफ से स्कूल प्रिंसिपल को ही भेजे जाते हैं, ठीक है ना। ओपन स्कूल का अयान बाद में वीडियो बनाऊंगा। Ensuring presence availability of the external examiners. The school shall ensure presence availability of external examiners and observers on all days of conduct of practical examination project assessment strictly as per the provision of appointment of external examiner by the board। मतलब जितने दिन प्रैक्टिकल चलेगा उतने ही दिन वहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनर होना चाहिए, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा फिर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। There will be an external examiner as well as internal examiner as per policy of practical examination project assessment. The school shall appoint an internal examiner of adequate experience and expertise in all such subjects, and order shall be issued by the school principal for appointment of internal examiner with complete details of examiner and his duties and responsibilities। मतलब इंटरनल एग्जामिनर को अपॉइंट करने का पूरा काम स्कूल करेगा, और इस मामले में जिस टीचर को एक्सपीरियंस होगा, जो डिग्री होगी जिसके पास, जैसे आपको बता दूं मैं 12th के लिए वही टीचर प्रैक्टिकल ले सकता है, उसी टीचर को अलाउड है जो टीचर एमएससी बीएड हो। अगर कोई बीटेक है वो नहीं ले सकता, उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसके पास एमएससी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बीटेक टीचर भी पढ़ाते हैं स्कूलों में, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू बी द प्रैक्टिकल एग्जामिनर और कॉपी चेकर, उनको अलाउड नहीं है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर। बाहर से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे जो आपके स्कूल की लैब को चेक करेंगे, आपके सारे इक्विपमेंट चेक करेंगे, क्या आपके स्कूल में सारे इक्विपमेंट हैं या नहीं हैं, क्या आपके स्कूल में सारी लैब है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके स्कूल में लैब है, क्या आपके स्कूल में लैब की फैसिलिटी है। एनी शॉर्टकमिंग द सेम शुड बी ब्रॉट टू द पर्सनल नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल हु शैल बी रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अरेंजमेंट एंड मेकिंग अप द शॉर्टकमिंग सच रिपोर्टेड। मतलब अगर स्कूल में कोई सामान नहीं है, कोई लैब में कोई सामान नहीं है, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। प्रिंसिपल विल बी रेस्पॉन्सिबल। अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम मिलती है किसी तरह की तो प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर आपके स्कूल में लैब में सामान नहीं है, अगर आपके स्कूल में लैब टूटी फूटी पड़ी है, अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाने का सामान ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड नहीं है, 12वीं में तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपके सबके, क्या आपके स्कूल में लैब अच्छी हैं, क्या आपके स्कूल। Conduct of examination assessment in sessions. To ensure fair and proper assessment, practical examination project assessment should invariably be conducted in 2 or 3 sessions in a day if the number of candidates is more than 20। अगर आपके स्कूल में 20 बच्चे से ज़्यादा हैं क्लास में, तो फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में प्रैक्टिकल करवाने होंगे। मतलब एक बैच में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके स्कूल में एक बैच में कितने मतलब आपके स्कूल में 12th के कितने बच्चे हैं और 10th के कितने बच्चे हैं टोटल।
सेक्शन कितने हैं आपके स्कूल में, जल्दी जल्दी कमेंट करो। टू ऐप लिंक, द स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फोटोग्राफ ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट। मतलब जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा होगा तो उसके फोटो खींचे जाएंगे बाय द ऑब्जर्वर, जो सीबीएसई के ऑब्जर्वर आएंगे, उसके फोटो ऐप पर, ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल फॉर अपलोडिंग वन ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ईच बैच ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये मेरे साथ हुआ है जब मैं लास्ट ईयर प्रैक्टिकल लेने गया था, तो वहाँ पर जो सीबीएसई के ऑब्जर्वर आए थे उनके साथ हमारा ग्रुप फोटोग्राफ हुआ था और उस फोटोग्राफ को सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे होते हैं उनका फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है ताकि ये प्रूफ रहे कि प्रैक्टिकल टाइम पे हो रहे हैं और प्रैक्टिकल सही तरीके से किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। द सॉफ्टवेयर विल इंश्योर द फोटोग्राफ अपलोडेड आर जियो टैगिंग एंड टाइम टैग्ड। मतलब फोटोग्राफ को जियो टैग करना पड़ेगा। क्या आपको पता है जियो टैगिंग क्या होती है? स्कूल का जियो टैग, मतलब ये प्रैक्टिकल स्कूल में ही हो रहा है। स्कूल का सॉफ्टवेयर एआई जानते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एआई, ये चेक करेगी कि प्रैक्टिकल स्कूल में ही हो रहा है या प्रैक्टिकल कहीं बाहर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं स्कूल के कहीं तहखाने में प्रैक्टिकल हो रहा है, घर प्रिंसिपल के घर पे प्रैक्टिकल हो रहा है, बच्चे के घर पे प्रैक्टिकल हो रहा है, किसी बड़े नेता मंत्री के बच्चे के घर पे प्रैक्टिकल हो रहा है, तो इसको जियो टैग करना पड़ेगा। द सॉफ्टवेयर some other information such as batch number, total batches, date and time etc will also be required to be uploaded at the app link. अटेंडेंस शीट, एक अटेंडेंस शीट भरनी पड़ती है, वो तो आपको पता होगा। सारा मटेरियल स्कूल देगा। न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, इट शैल बी इंश्योर्ड दैट प्रैक्टिकल आंसर बुक सप्लाइड बाय द रीजनल ऑफिस इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट एग्जामिनर कंप्लीट्स ऑल एंट्रीज इन प्रैक्टिकल आंसर बुक। मतलब कोई भी बच्चा बोर्ड की दी गई कॉपी के अलावा किसी कॉपी में नहीं लिखेगा, सारे बच्चों को बोर्ड के द्वारा दी गई कॉपी में ही लिखना है, इसके अलावा किसी भी कॉपी में नहीं लिखना है। अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यू शैल ऑल्सो इंश्योर रिलीविंग ऑफ योर पीजीटीज डेप्टेड बाय द बोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट इन अदर स्कूल। मतलब ये नहीं कि अपने स्कूल में तो प्रैक्टिकल करवा लिया लेकिन अपने पीजीटी को बाहर नहीं भेजा, तो आपके स्कूल के जो स्कूल के टीचर हैं आपके, वो भी दूसरे स्कूलों में जाएंगे, बट ओनली पीजीटी क्या होते हैं? जो मास्टर डिग्री होती है जिनके पास, और जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, और जिनके पास बीएड की डिग्री होती है, उनको पीजीटी बोलते हैं। क्लियर?